हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि गो टू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि हमारे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो अब आता है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी इस लैंग्वेज के लिए, उसे हम कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। ओके, तो जैसा कि आपको गो टू नाम से ही लग रहा होगा कि गो टू जाइए वहां पर ना, तो बिल्कुल जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ओके, तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि इसका पहले यूज समझिए। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन आराम से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंट्रोल को, जो आपका एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल होता है, उसको आपको एक जगह से किसी और जगह पे तुरंत ट्रांसफर करना है, मतलब आपके जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको आपको तोड़ करके एक नए फ्लो में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पर हम अपने गो टू का यूज करते हैं। सो गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू ए लेवल विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन योर प्रोग्राम समवेयर। ओके, मतलब आपको अपने कंट्रोल को किसी भी एक अनदर लेवल में पास करना है, मतलब वहां ले आके एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, तो वहां पर हम अपने गो टू का यूज करते हैं। तो अगर आप समझे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हुए हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो एक सिंपल से पहले हम प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं int i इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ से। क्या प्रिंट कराएंगे? अपनी i की वैल्यू को ही हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। ओके, %d और यहाँ पे लाइन ब्रेक करते हैं और यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, u नहीं i। ओके, और फिर यहाँ पर i प्लस प्लस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि i प्लस प्लस करने के बाद ये तुरंत रिटर्न हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं और पहले देखते हैं इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो इसको हम रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये एक बार यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, 0 हुई i की वैल्यू, उसके बाद प्रिंट कर दिया i की वैल्यू, i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू 1 हो गई है। उसके बाद पूरा प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, ठीक। लेकिन अब हमें करना क्या है कि हमें इसे दोबारा चलाना है। तो एक हम काम करते हैं, अपना फॉर लूप लगा के इसको बार बार चलाते रहते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं गो टू का यूज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू, जाओ। यहाँ से कहाँ जाना है? जो हमारा एग्जीक्यूशन है, ओके, जो कंट्रोल है हमारा एग्जीक्यूशन का, कंट्रोल को हम यहाँ से भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? एक लेवल डिफाइन करेंगे और लेवल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लेवल डिफाइन करते हैं और यहाँ पर लेवल का नाम रखते हैं, लेवल ही रख देते हैं। ओके, लेवल, और ये एक लेवल डिफाइन हो गया है। हम कहेंगे गोटू को, तुम गोटू यहाँ से हटो और यहाँ पर जहाँ पर लेबल है वहां पर जाओ, ठीक। तो ये जो यहाँ प्रोग्राम आपका चलेगा, इसको आप इग्नोर करेगा। जब शुरुआत में चलेगा प्रोग्राम तो इसको इग्नोर करके यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर चलेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। क्या देखेगा? गो टू लेवल, हमको लेवल पे जाना है, तो फिर यहाँ से उठ करके फिर चला जाएगा लेवल पे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर लेवल पे चला जाएगा। मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसे ब्रेक करने, इनफाइनाइट लूप से निकलने के लिए यहाँ पर एक इफ का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इसी में हम फंसे रह जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम इफ का यूज करते हैं और i की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर नहीं होती 5 के, तब तक हमारा जो ये लेवल है वो लेवल पे, गो टू है वो हरदम लेवल पे भेजता जाए, ठीक। तो ये होता है कॉन्सेप्ट हमारे गो टू का। चलिए इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 लिख करके आ रहा है। मतलब कैसे इसका रनिंग हो रही है, पहले चला एक बार, ठीक। उसके बाद देखा क्या गो टू आई हमारा छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो इसको उठा करके यहाँ पर भेज दिया, ठीक। फिर चलने लगा और फिर चेक किया, तो इस तरह ये 5 बार चला होगा और ये हर बार गो टू उसको उठा करके इस लेवल पे भेज दिया होगा। और इस लेवल को आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं अपने पूरे फंक्शन में, और आप गो टू कहेंगे तो जहां पर भी आपने लेवल डिफाइन किया होगा वो आपके कंट्रोल को वहां पर ले आकर के छोड़ देगा और वहां से फिर एग्जीक्यूट होने लगेगा। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर हम अगर कुछ प्रिंट कराते हैं तो इसके नीचे का जो वैल्यू होगी वो एक ही बार प्रिंट होगी, क्योंकि ये एक ही बार चल रही है। आगे देखते हैं। ओके, तो हेलो प्रिंट कराते हैं और हेलो यहाँ पर एक ही बार प्रिंट होगा, देखिएगा आप।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो एक बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि GoTo हर बार लेबल पे भेज दिया था, इसलिए नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट कब हुई? जब ये GoTo की कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पर हेलो प्रिंट करके रिटर्न हो गया। तो ये था GoTo का कॉन्सेप्ट, और GoTo का यूज हम ऐसे करते हैं। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं GoTo के ऊपर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक बात आपको बता देते हैं कि जो हमारा GoTo का कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे C और C++ में ही आता है। इसके आगे अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें GoTo का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसका नाम है इवन ऑड चेक करने का एग्जाम्पल। ओके, तो हम चेक करेंगे कि अगर वो इवन है तो उसको एक अलग लेवल पे भेज दे, अगर वो ऑड है तो उसको एक अलग लेवल पर भेज दे। मतलब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर दो लेवल का यूज करने वाले हैं और दो GoTo का यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम सिंपल इवन ऑड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, आपको पता होगा ना। तो इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं पहले समझिए आप। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए और उनका जो रिमाइंडर है वो 0 रहे, तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। और उसका अपोजिट होता है ऑड नंबर्स, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, उसका रिमाइंडर 0 ना है। चलिए पहले हम चेक करते हैं। तो एक नंबर डिफाइन करते हैं, उसमें रखते हैं कोई वैल्यू 23 दे देते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर चेक करते हैं इफ जो 23 है हमारा, उसका जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं। और याद रखिएगा जो डिवाइड का सिंबल होता है वो आपको रिमाइंडर नहीं देता है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो जो आपका परसेंट का साइन है उसको यूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, चेक करते हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं। पहले हम सिंपल बनाते हैं प्रोग्राम। प्रिंट एफ क्या कराते हैं, इवन। ओके ओके, और अगर वो नहीं है इवन तो ऑड ही होगा, तो एल्स लगा देते हैं। एल्स यहाँ प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, ऑड, इवन और ऑड। ओके, और इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 23 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ऑड लिख करके आ गया है, ठीक। अब 24 डालते हैं, 24 चेक करते हैं कौन सा नंबर है। 24 कौन सा नंबर है आप बताइए। 24 होता है हमारा इवन नंबर। और यहाँ पर हम रन कराते हैं प्रोग्राम को, यहाँ देखेंगे इवन लिख करके आएगा। तो यहाँ पर ऑड आ रहा है। ऑड क्यों आ रहा है देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 23 पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको एन लिखना है। ओके, हम यहाँ पर एन लिखते हैं और इसको सेव करके फिर से रन कराते हैं और देखेंगे कि आप यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है। आइए देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन लिख करके आ चुका है। तो इवन है हमारा 24। तो ये था सिंपल इवन और ऑड नंबर चेक करने का प्रोग्राम। तो चलिए इसे अब हम GoTo से, तो चलिए यहाँ पर लेवल डिफाइन करते हैं। तो जहाँ पर हमने printf का यूज किया हुआ है वहां पर हम GoTo का यूज करेंगे। और जैसे ही अगर इवन है तो क्या करेंगे, हम दो लेवल डिफाइन करेंगे, एक का नाम रखेंगे इवन, एक का नाम रखेंगे ऑड। तो अगर वो इवन है तो GoTo कर देंगे इवन। ओके, और अगर वो ऑड है तो GoTo ऑड, यहाँ पर लिखते हैं GoTo ऑड। अगर इवन है तो इवन के पास लेवल पे चला जाएगा और ऑड है तो ऑड लेवल पे। ओके, तो चलिए अब डिफाइन करते हैं अपने लेवल को। यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर डिफाइन करते हैं पहले इवन लेवल। इवन, अगर वो इवन है तो क्या करें, प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर। ओके, और अगर वो ऑड है यहाँ पर डिफाइन करते हैं ऑड लेवल और यहाँ प्रिंट कर देते हैं ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमने GoTo का यूज ऐसे किया है। अब चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। चलिए रन कराते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों लिख करके आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप याद रखिए जैसे ही आपका इवन हो जा रहा है ना, तो इवन के बाद ये लेवल चल रहा है, उसके बाद ये लेवल भी चल जा रहा है। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं अपने पूरे प्रोग्राम को। तो होगा क्या कि जैसे इवन होगा वैसे यहाँ पर प्रिंट करके इवन रिटर्न हो जाएगा, और ऑड होगा तो यहाँ डायरेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होगा। ओके, चलिए इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर इवन नंबर लिख करके आ चुका है। अब यहाँ पर हम 23 लिखते हैं और यहाँ पर हमारा ऑड नंबर आएगा। ओके, चलिए इसको फिर से रन कराते हैं और चेक करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दो बार रन हो गया और दोनों बार ऑड नंबर लिख करके आ रहा है। ओके, तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट हमारे गो टू लेवल का। ठीक है, अगर आपको कोई कह दिया कि आपने जो प्रोग्राम लूप में बनाया है वही प्रोग्राम आपको गो टू में बनाना है, तो आप उसको गो टू में भी बना सकते हैं। ओके, तो एक काम करिएगा, जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको पीछे लूप्स में बनवाए हैं वही प्रोग्राम आप अपने गो टू में बना लीजिएगा, तो आपकी जो होगी प्रैक्टिस गो टू की वो अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा गो टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।